अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट इरम और आज मैं आपके लिए जो डिश बना रही हूं उसका नाम है बोनलेस हांडी। बोनलेस हांडी मोस्टली हर एक की फ़ेवरेट डिश होती है और मेरे बच्चों की या मेरे हस्बैंड की भी बहुत फ़ेवरेट डिश है। आज जो बोनलेस हांडी मैं बना रही हूँ, मैं बहुत सिंपल सी कुकिंग करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खैर मसाले यूज़ करती हूँ बट इतने ज़्यादा नहीं यूज़ करती कि लोग कंफ्यूज हो जाएं। और जो रेसिपी आज मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ, ये 2-3 रेसिपीज़ का मिक्सचर है जिसमें मैंने खुद ही अमेंडमेंट्स की हैं और उन्हें नए तरीके से बनाया। सो आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होंगे, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चिकन। और चिकन होगी, मुर्गी का गोश्त होगा, सीने का गोश्त आप लेंगे और वो तकरीबन 1 किलो लेंगे। 1 किलो लेने के बाद उनको इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने क्यूब्स में काट लिया है। आप पीस ले सकते हैं और उसको इस तरह क्यूब्स में काट सकते हैं और तकरीबन पौने इंच का एक क्यूब होना चाहिए। चिकन के अलावा जो इंग्रेडिएंट्स में और जाएंगे वो है ऑयल। ऑयल है तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये है टोमेटो प्यूरी पेस्ट यू कैन से, और आप साबित टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये टमाटर की प्यूरी है, ये तकरीबन है ये भी आधे से पौना कप के बीच में। दही इसमें जाएगा तकरीबन 1 से सवा कप से ज़्यादा, यानी कि आप इसमें 350 से 400 से 500 ग्राम इसमें दही यूज़ करेंगे। दही इसमें ज़्यादा जाएगा। और अब ये तमाम मसाले हैं जो कि मैं बोनलेस हांडी में डालूँगी। ये है ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि किलो गोश्त है। लाल मिर्चें हैं 2 टीस्पून हैं, और ये नमक आपके हस्बे ज़ायका है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। काली मिर्च है 1 टीस्पून और हल्दी है हाफ़ टीस्पून। और ये गरम मसाला है तकरीबन 1 टीस्पून, और ये कसूरी मेथी है, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये मैं दम के टाइम पे इसमें डालूँगी। वो जो पहले मैंने आपको दिखाए थे मसाले वो पकते हुए डालेंगे और ये दम के टाइम पे डालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सॉरी, एक इंग्रेडिएंट रह गया था, वो है लहसुन का पेस्ट। तकरीबन ये 5-6 जवे लहसुन का पेस्ट है। इस रेसिपी में आपको अदरक की ज़रूरत नहीं है, आप अदरक यूज़ नहीं करेंगे। ये लहसुन है तकरीबन कोई 1 टेबल स्पून, आप समझ लें कि ये लहसुन है जो कि इस रेसिपी में जाएगा। तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अभी हमने पैन को चूल्हे पे रख लिया है और उसके नीचे आंच लगा ली है बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में। और अब हम सबसे पहले इसमें तकरीबन आधा कप तेल डालेंगे और लहसुन, ये सारी चीज़ें हम एक साथ डाल देंगे। और चिकन, ठंडे ही तेल में आपने चिकन भी डाल दी। अब हम इसे भूनना शुरू करेंगे। ये सब चीज़ें डाल लेने के बाद अब हम इसका थोड़ा सा फ्लेम हाई कर देंगे। और अब हम इसे उस वक्त तक भूनेंगे जब तक चिकन अपना कलर चेंज करके वाइट कलर का ना हो जाए और इसकी थोड़ी सी शेप जो है वो बन जाए। अभी तो आप देख रहे हैं गोश्त की तरह का है, बिल्कुल एक यानी कि बिल्कुल ऐसे ढीला सा है। जब हम इसे फ्राई करते रहेंगे तो इसकी शेप बनेगी, और वो शेप रखना बहुत ज़रूरी है वरना चिकन टूट जाएगी, और उसे इस वक्त इस तेल में फ्राई करना भी बहुत ज़रूरी है। तब तक मैं फ्राई करती हूँ। अब आप देख रहे हैं कि फ्राई हो रहा है और मैं उस वक्त तक इसको फ्राई करती रहूँगी जब तक इसकी शेप ना बन जाए और इसका कलर जो है, कच्चापन जो है वो ऊपर से दूर हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि ये चिकन की एक सफ़ेद रंग का हो गया है, कलर इसका चेंज हो चुका है और इसकी एक शेप सी बन गई है। इस स्टेज पे ये तकरीबन मैंने कोई 3-4 मिनट भूना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें जो सबसे पहले वाले मसाले थे वो डालेंगे, और वो हैं नमक, ज़ीरा, लाल मिर्चें, काली मिर्चें एंड हल्दी। और अब हम इसे दोबारा भूनेंगे ये सारे मसाले डालने के बाद। बस हमने इसको सिर्फ मिक्स करना है इन मसालों में।
और याद रखिए कि ये गोश्त अभी कच्चा है अंदर से, इट्स नॉट कुक्ड, अभी तक ये अंदर से कच्चा ही है। अब हमने जब ये मसाले इसमें डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, तो अब इस स्टेज पे जब हम ये मिक्स कर चुके हैं मसाले इसमें, अब मैं इसमें डालूंगी टमाटो पेस्ट एंड दही। फेंटने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ठीक हो जाएगा बाद में। एंड टमाटो पेस्ट है ये, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप देख रहे हैं इसका कलर जो है वाइट एंड पिंक सा बन जाएगा। और अब इसे मिक्स कर लेने के बाद अच्छी तरह से हम इसे ढक के रख देंगे तकरीबन जब तक इसका ये पानी खुश्क होता है और चिकन गल जाएगी और तेल ऊपर आ जाएगा। अभी भी आपको तेल नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर तेल ऊपर आ जाएगा। अब मैंने ये अच्छी तरह से मिक्स करके, तो मैं अब इसको कवर करके ढाँप के रख दूँगी नॉर्मल आंच पे। जिस आंच पे इसको अब हम पका रहे थे उसी आंच पे मैं अब इसको रख दूँगी। तकरीबन कोई 10 मिनट लगेंगे, मैं आपको टाइम बाद में बता दूँगी कि कितने टाइम में हुआ था। और अब हम इसको रखेंगे कि ये इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये गोश्त भी गल जाएगा। अब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं एंड आप देख सकते हैं कि चिकन को उबाला आ गया है। अब मैं इसका ढक्कन हटा दूँगी और ये अब खुले बर्तन में ये पकता रहेगा। और जब तक इसका पानी खुश्क होता है ये चिकन बड़े आराम से गल जाएगी और तेल ऊपर आ जाएगा और ग्रेवी बन जाएगी। अब मैं इसको भूनती रहूँगी जब तक इसका पानी खुश्क होता है। ये आप देख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा पानी अभी कम हो गया है। अभी इसमें पानी है, एक 4-5 मिनट और इसको भूनने के बाद इसमें पानी जो है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम इसे दम पे रखेंगे। अब इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है ये इसका पानी खुश्क हो गया है और इसका तेल भी ऊपर आ गया है और गोश्त भी गल गया। अब हम इस स्टेज में इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला शामिल कर देंगे। और मैं इसे दम पे रख दूँगी। हमने इसे दम पे तकरीबन कोई 3 मिनट इनफ है। इसकी आंच हम बिल्कुल कम कर देंगे दम के हिसाब से। और 3 मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट करके आप लोग के सामने लेकर आऊँगी। 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इस पर अच्छा खासा दम आ गया है। अब मैं इसे फ्लेम ऑफ करके चूल्हा बंद करके इसे डिश आउट करूँगी। जैसे कि आप सब देख सकते हैं बोनलेस हांडी बिल्कुल रेडी है। ये मेरे वर्जन है बोनलेस हांडी का, लेकिन मेरे पास मैं 2-3 और तरीक़ों से भी बनाती हूँ। वो इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर में मैं वो भी बनाऊँगी जिसमें हम क्रीम डालते हैं। दिस इज़ टमाटर एंड दही वाला वर्जन। एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ like my video and subscribe to my channel, and see you in my next video. Allah Hafiz.